Hello students, very good morning. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today I am going to explain chapter 10 straight lines. Straight line को explain करूँगा. Straight line में part 1. Straight line का जो है that is part 1 exercise 10.1. यहाँ पर लाइंस तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी क्लास 10th में और उससे 8th 9th में भी पहले. Types of lines, there are different types of lines, parallel lines, intersecting lines, transversal line, curve वाली line and there are many types of lines. यहाँ हम पढ़ेंगे लाइन के अंदर जो स्लोप है, this is very important topic, slope of a line. And line we know that all of you know कि line it is a part of a geometry. It is based on the concept of geometry. और लाइन में हमें जो पढ़ना है स्लोप जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इट इज़ रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट है ये यहाँ पर स्लोप जो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट रहेगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अभी चैप्टर पढ़ाई है उसके भी बेसिक्स यहाँ पर काम में आएंगे. बेसिक्स का मतलब है वहाँ पर जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, then distance is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. सेक्शन फार्मूला पढ़ा है हमने और भी जो हमने वहाँ पर कंडीशंस पढ़ी है वो सब यहाँ पर काम में आएंगी, वो फार्मूले भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो स्लोप, व्हाट डू यू मीन बाय द स्लोप? स्लोप ऑफ अ लाइन इफ थीटा, ये थीटा जो है ये एंगल है, थीटा दिस इज कॉल्ड थीटा, ये जो एंगल बन रहा है. इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एल, दिस इज लाइन एल, ये जो लाइन है ये लाइन एल है एंड दिस एंगल इट इज दिस वन इज थीटा. इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एल देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ लाइन एल. ये जो इंक्लिनेशन थीटा है वो इस लाइन एल का, दिस लाइन, ये लाइन है, इसका इंक्लिनेशन है और इसे ही हम बोलेंगे स्लोप. व्हेन द थीटा इज गिवन, जब आपको थीटा दे रखा है उस कंडीशन में स्लोप का जो फॉर्मूला रहेगा m इज इक्वल्स टू tan थीटा. स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय m. स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय m. स्लोप को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे. व्हेन द थीटा इज गिवन देन फर्स्ट कंडीशन m इज इक्वल्स टू tan थीटा. सो दिस वन इज डन, m इज इक्वल्स टू tan थीटा. और यहाँ जो रिक्वायर्ड कंडीशन है थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा. दिस वन इज फर्स्ट केस ऑफ स्लोप. नाउ सेकंड कंडीशन, अगर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इफ P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स, P और Q 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जस्ट लाइक दिस कोऑर्डिनेट प्लेन में, दिस वन इज P, दिस वन इज Q. इस P के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2. देन व्हेन 2 पॉइंट्स P एंड Q आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज x2, y2. उस कंडीशन में जो स्लोप निकालेंगे उसके लिए डायग्राम बनाएंगे लाइक दिस. दिस वन इज x एक्सिस, y एक्सिस, P और ये जो है लाइन L है, दिस वन इज लाइन L. P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन लाइन. 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगेगा आपका. स्लोप ऑफ अ लाइन L इज इक्वल्स टू m. स्लोप ऑफ अ लाइन L इज इक्वल्स टू m. स्मॉल m से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू tan थीटा. और वी कैन राइट m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. डेरिवेशन आपके वैसे आएंगे नहीं, फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं. फॉर एग्जाम्पल जब 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन देन द स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह से आया है. वी नो दैट tan थीटा, ये थीटा है यहाँ पर, और tan थीटा का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री से, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो दिस वन qm अपॉन pm. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हियर ये जो यहाँ पर डिस्टेंस रहेगी दिस वन इज y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 रहेगी और ये जो डिस्टेंस है
ये रहेगी आपकी x2 माइनस x1. So y2 minus y1 upon x2 minus x1 is the slope of a line when the 2 points are given. If P and Q are the 2 points, then the slope m is equals to slope of a line L is equals to, इसको इस तरह से लिखेंगे m is equals to tan theta. So m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. अब इसके बाद स्लोप की जो है दो कंडीशंस आएंगी. When two lines are parallel, अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, and two lines are perpendicular. If two lines are perpendicular, then the slope is equals to. अगर टू लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में जो स्लोप रहेगा, स्लोप m1 इज इक्वल्स टू m2 होगा. ये आपको लर्न करनी है कंडीशन. इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन आपको पैरेलल दे रखी हैं, देन स्लोप ऑफ अ लाइन m1 इज इक्वल्स टू m2 रहेगा. उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा m1 इज इक्वल्स टू m2. व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर टू लाइंस आपकी परपेंडिकुलर हैं, देन द स्लोप m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 रहेगा. और इसका जो डायग्राम बनेगा, when two lines are parallel, दो लाइन आप पैरेलल बना लीजिए like this, first one, second one. These two lines are, suppose this one is L1, this one is L2. एक तरफ आपके अल्फा एंगल बन रहा है, एक तरफ आपके बीटा एंगल बन रहा है. when two lines are parallel, when two lines L1 और L2 यहाँ पर आपकी लाइन्स हैं, टू लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल, देन स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप जो रहेगा यहाँ पर m1 इज इक्वल्स टू m2. और इसी को हम बोलेंगे tan अल्फा, यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan बीटा हो जाएगा. tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan बीटा. सो इज इट क्लियर? व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन आपकी पैरेलल हैं तो जो स्लोप के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन रहेगी वो रहेगी m1 इज इक्वल्स टू m2. दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे. tan अल्फा, ये जो एंगल बन रहा है tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan बीटा. अब इसी में एक और कंडीशन आती है, व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब टू लाइंस आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी. व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप की जो कंडीशन रहेगी वो क्या होगा, उस कंडीशन में स्लोप जो रहेगा m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1. टू लाइंस के जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो आएगा आपका m1 m2 इज इक्वल्स टू -1. फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंगल लाइन बन गई आपकी, टू लाइंस परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम, एक लाइन ये बना दी हमने. सपोज दे आर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बन रहा है इनमें. देन L1 L2, ये टू लाइंस है L1, दिस वन इज L2. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है. एक से अल्फा एंगल बन रहा है, एक से बीटा बन रहा है. इन दिस कंडीशन जो स्लोप रहेगा, नाउ टू लाइंस आर, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में स्लोप जो रहेगा, स्लोप m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1. m1 m2 इज इक्वल्स टू -1. ये फॉर्मूला है. अगर एक स्लोप आपको दे रखा है तो दूसरा निकाल सकते हैं. इफ m1 इज गिवन, सो m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2. अगर m2 दे रखा है आपको
m2 is given, then m1 is equals to minus 1 upon m2. Is it clear? Two lines are perpendicular to each other. ये perpendicular का symbol है, ये two lines हैं यहाँ पर. L1 and L2 are the lines, they are perpendicular to each other. Then in this condition slope की जो required condition रहेगी वो रहेगा, इन दोनों का जो product रहेगा वो -1 के इक्वल आएगा. m1 into m2 is equals to -1, so m1 is equals to -1 upon m2. आफ्टर दिस, इसके बाद एंगल निकालने का फॉर्मूला आएगा. हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल किस तरह से निकालेंगे. नेक्स्ट आपका जो रहेगा टॉपिक एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है आपको, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. एंगल बिटवीन टू लाइंस. डायग्राम इसी तरह से बनेगा. टू लाइंस के बीच में एंगल जो बनाने का रहेगा, इसका फॉर्मूला ही बता देता हूं मैं. एंगल निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में आएगा यहां पर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 इंटू m2. जब स्लोप्स आपको दे रखे हैं m1 और m2 अगर आपके पास है तो tan थीटा जो निकालेंगे. हाउ टू फाइंड द tan थीटा. tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस. m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. यहाँ पर 1 प्लस m1 m2 जो रहेगा इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. 1 प्लस m1 m2 इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये यहाँ पर ये कंडीशन रिक्वायर्ड है एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए. नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद कोलिनियरिटी का एक कंसेप्ट और है. सो एक्सरसाइज 10.1 के ये इंट्रोडक्शन है. इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जो काम की चीज़ें हैं सारी ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए. लास्ट जो है एक्सरसाइज 10.1 में कोलिनियरिटी का कंसेप्ट है. कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हेन 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी का कंसेप्ट है. कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, पूरी एक्सरसाइज ये स्लोप पर ही बेस्ड है. सपोज दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर. दिस इज x o x डैश, y o y डैश. 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन. 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी. व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन स्लोप के रिगार्डिंग, स्लोप से हम कैसे पता लगाएंगे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं. स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन BC. ये इसकी कंडीशन रहेगी. स्लोप ऑफ लाइन AB when slope of line AB is equals to slope of line BC, then 3 points are collinear. अगर slope of line AB जो है slope of line BC के इक्वल है then 3 points are collinear. ये एक्सरसाइज 10.1 के जो हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं, 10.1 में जो आ सकते हैं फॉर्मूले
10.1 पर जिस पर बेस्ड है। इंट्रोडक्शन जो है हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। यहाँ पर कोलिनियरिटी बता दिया आपको, एंगल निकालने का फॉर्मूला बता दिया, स्लोप किस किस तरह से निकाल सकते हैं वो सारी कंडीशंस मैंने आपको डिस्कस कर ली है। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला बता दिया है। नाउ सबसे पहले अगर थीटा गिवन है आपके पास तो स्लोप का जो सिंपल फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। और जहाँ तक जैसे 2 पॉइंट्स की बात करते हैं, अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन द स्लोप इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर। आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, पहले आपको इसको ड्रॉ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको यहाँ ड्रॉ करना है, उसके बाद उसका एरिया निकालना है। वर्टिसेस सपोज a इज इक्वल्स टू -4,5, b इज इक्वल्स टू 0,7, c इज इक्वल्स टू 5,-5 and d is equals to -4,-2। ये आपको वर्टिसेस दे रखे हैं। वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज गिवन। पहले आपको ये प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, देन यू हैव टू फाइंड द एरिया। अब एरिया आपने लास्ट ईयर भी निकाला है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किस तरह से निकालते हैं ये आपको पता है, चेक कर लीजिए एक बार। -4,5 ए के वर्टिसेस, बी के 0,7, देन सी 5,-5 और लास्ट जो है -4,-2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। आपको इसका एरिया भी निकालना है। पहले आपको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए वही कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। हाउ टू ड्रॉ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0,7, 5,-5, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पूरा, और इसमें पूरा स्केल से यूज करते हुए आपको अच्छे से बनाना है डायग्राम। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो दिस पॉइंट शोज 0,7। ये वाला जो पॉइंट है 0,7 को शो कर रहा है। नाउ हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This point shows this one, and this one is 8. This point shows 0,7. -4,5 के लिए आपको -1, -2, -3, -4 ये, और इधर भी आपको प्लॉट करने हैं 1, 2, 3, 4, 5. This one is horizontal line x, this is x dash, this one is O, this one is y. Now यहाँ पर आपके 1, 2, 3, then 4, 5. अब पॉइंट्स देखो -4,5, -4,5 दिस वन लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, -4,5 सेकेंड क्वाड्रेंट में। दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा ये पॉइंट, और 5,-5 फोर्थ क्वाड्रेंट पे, एंड दिस वन थर्ड क्वाड्रेंट। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट्स हैं
कहाँ कहाँ पर लाई करेंगे। सो माइनस प्लस का मतलब है यहाँ पर, सो -1, -2, -3, -4, -5, -4, -5 ये आपका दिस वन इज -4 और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस वन, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस वन इज ए, -4, 5, दिस वन इज बी, ये आपका बी पॉइंट है 0, 7, सी 5, -5, तो पहले 5 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस वन, ये आपका 0 है यहाँ पर, दिस वन इज 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5। सी पॉइंट देखिए 5, -5, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन सेकंड, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल ऑफ यू नो कार्टेशियन प्लेन आपको लास्ट ईयर 9 से ही बनाना सीख जाते हैं हम। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल, ये आपको क्वाड्रिलेटरल प्लॉट करना है और फिर इसका एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है। सी पॉइंट 5, -5, अब 5, -5 ये यहाँ पर आएगा, दिस वन लाइक दिस, 5, -5 ये दिस C1 एंड -4, -2, -4, -2 this is -4 and this is -2, so this point shows D, -4, -2 और फिर इनको ज्वाइन करेंगे हम। फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट, पहले हमें ये प्लॉट करना है, इसके बाद इसका एरिया निकालना है। सो ABCD के लिए आपको A को B से ज्वाइन करना है, देन B को C से, this one, this is C, then D, फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट, पहले आपको प्लॉट करना है, like this. So join A, B, C and D. First we have to plot the points. So this one is the quadrilateral ABCD. C के coordinate है 5, -5. So this one is 5, -5. After this we have to find the area. अब इसके बाद आपको एरिया और निकालना है। सो एरिया के लिए मैं सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD सिंपल कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ, देन ये जो पॉइंट्स हैं, विच पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट हैं, -4, 5, ये सिंपल मेथड है, न्यू मेथड है, 0,7, 0,7, 5, -5, -4, -2 एंड लास्ट -4, 5। ये डिटरमिनेंट्स वाला मेथड है, सिंपल मेथड है ये। इसके अलावा आपने 10th में सीखा है एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स को ऐड करके हम जो एरिया निकालते हैं वो भी हमारा मेथड है। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही आपके करेक्ट रहेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट A -4, 5, B 0,7, देन 5, -5, D -4, -2 और लास्ट में वापस हम इसको रिपीट करेंगे -4,
5. नाउ अब आपको एरिया निकालना है, हाफ मॉड्यूलस में लेंगे ये लाइक दिस, -4 × 7 -28, देन 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, देन -4 5 जा -20. ये आपने इसका एरिया निकाल दिया. देन माइनस, अब इस साइड से पहले लाइक दिस देखो, -4 7 जा 28 प्लस 0, 5 2 जा 10 माइनस के, 4 5 जा 20 माइनस का, देन 5 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, माइनस माइनस प्लस 20 एंड 4 2 जा 8, और ये मॉड्यूलस का लगा दिया आपने लाइक दिस. एक बार इस साइड से करना है लाइक दिस, और एक बार उस साइड से आपको करना है. 5 0 जा 0, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. देन अब इसकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, हाफ, ये हमारा आ गया 20 20 40 प्लस 10 50, सो 58. देन इसको प्लस किया 63, और ये मॉड्यूलस में है, और इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 121, और मॉड्यूलस में है इसलिए साइन इसका पॉजिटिव बन जाएगा लाइक दिस. 60 प्लस 50, 63 प्लस 58 करेंगे 121/2 स्क्वायर यूनिट. स्क्वायर यूनिट जरूर लगाएंगे. और अगर डेसिमल में हमें लिखना है तो वी कैन राइट 60.5 स्क्वायर यूनिट. इज इट क्लियर? आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पॉइंट on the x-axis which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4.